लेकिन आज का जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को अपना दुश्मन मान लिया है। तो सबका अपना अपना काम है। हमारे नेता है ना राहुल गांधी जी गए ना मोदी जी से बात करने के लिए, गेट पे धरना पर बैठे, उसको कैसे उठा के लटका के लेके चला गया। ये देश के प्रधानमंत्री घूम घूम के खाली प्रचार में लगा कैसे उनकी पार्टी मजबूत हो। अरे भाई, यहाँ सिकंदर बनना है क्या? फिर से मुगल आना है क्या? क्या हमेशा के लिए जिंदगी में काल कब्जा कीजिएगा क्या? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे ये विपक्ष नहीं है, मेरा तीसरी आंख है, जो हमें नहीं दिखाई देता है ये हमें विपक्ष दिखाता है। अरे भाई, विपक्ष हम है तो है, हम आपको आईना दिखा रहे हैं, आप काम करो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मुकेश सहनी बागी बना तो मुकेश सहनी का विधायक खरीद लो, शिवसेना बागी बना तो शिवसेना की पार्टी को 2 हिस्सा में तोड़ दो, उसको कमजोर कर दो। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि विपक्ष जो है वो सत्ता की तीसरी आंख है और विपक्ष के आंखों से देखा गया जनता का जो पीड़ा है, दुख है, वो सदन में उठाया जाता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं है। इस सवाल को जब मुकेश सहनी जो कि महागठबंधन का हिस्सा है उनसे पूछा गया है तो उन्होंने जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें तो मुकेश सहनी वैशाली जिला पहुंचे हुए थे जहां उन्होंने मां काली की पूजा अर्चना की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि पूजा के साथ कर्म भी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अगर कल जीत जाएं और काम ना करें तो हमें भी हटा दीजिए। आप पहले मुकेश सहनी को सुने कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष को मजबूत रखने का काम सत्ता पक्ष का है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा कहते थे विपक्ष जो है हमारा तीसरी आंख है, जो हमें नहीं दिखता वो हमें दिखाते हैं और देश को सबको मिलकर चलाना है। लेकिन आज का जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को अपना दुश्मन मान लिया है। विपक्ष थोड़ा खड़ा होता है उसको पैर तोड़ के नीचे बैठा देता है, उनके विधायक खरीद लेते हैं, उनके सांसद खरीद लेते हैं, उनके पार्टी को तोड़ देते हैं। तो ऐसे जगह पर विपक्ष कैसे मजबूत होगा? तो अभी जो भी पावर है अभी जनता के पास ही है कि जो सरकार जो तानाशाह हो जाए तो उसको लगाम लगाने का। सर, एक कड़वा सवाल पूछूं? जी सर, विपक्ष के जो नेता हैं सर, जिन्हें आपने बनाया नेता, वो सर विदेश यात्रा कर रहे हैं और आप लोग सर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष जो भूमिका होनी चाहिए वो निभा रहे हैं। देखिए क्या कुछ कमजोरी में उनका हाथ तो नहीं है सर? नहीं, देखिए हमेशा विपक्ष जो होता है उसकी भी पर्सनल जिंदगी है। हर किसी का पर्सनल ज़िंदगी है, परिवार है, बच्चे हैं और ये ज़िंदगी दोबारा कभी नहीं मिलेगा इंसान को। तो सबका अपना अपना काम है। हमारे नेता है ना राहुल गांधी जी गए ना मोदी जी से बात करने के लिए, गेट पे धरना पर बैठे, उसको कैसे उठा के लटका के लेके चला गया। इससे बड़ा नेता तो हमारे दूसरा नहीं कोई है। जब उनसे ही अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो हमसे क्या बात करेगा? रहा कि विपक्ष, हमने कहा ना विपक्ष को मजबूत रखने का काम सत्ता पक्ष का है। अगर विपक्ष अगर दुश्मन मान के उसको अगर खत्म कर दे, मिट्टी में मिला दे तो फिर कैसे होगा? आज हम लोग यूपी में जाते हैं, हम लोग कहीं घूमने के लिए नहीं दे रहा, रोक दे रहा, एक सरकारी आदेश निकाल कर रोक देना, तो ये लोकतंत्र का हत्या है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है, उल्टा विपक्ष को सहयोग करने की आवश्यकता है। आज हमारे राहुल गांधी जी गए मिलने के लिए तो विपक्ष का सहयोग करते, उनको बैठाते, चाय पिलाते, उनकी बात मानते। जो मोदी जी कल रात को मित्रों और या फ्रेंड को कहे ये काम उनसे भी करवा के और देश में इतना अशांति नहीं फैलता। एक राहुल गांधी जी भी आके अपील करता और उसका जवाबदेही लेना था, एक ही जवाबदेही लेना था कि कैबिनेट से उसको हटाइए। सर, पहतिया के गांव वासियों को क्या संदेश देंगे सर? बहुत संदेश हमने ऑलरेडी दे दिया, आपने देखा, और यही संदेश है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई काबिल बनिए और सरकार के काम के आधार पर उनको चुनिए। अगर हम कल काम अच्छा करें तो हमको दोबारा चुनिए, अगर हम अच्छा काम न करें तो हमको भी हटा दीजिए। कि अगर 5 साल में हम अपने बुद्धिजीवी का सही से इस्तेमाल करके और समाज में बदलाव नहीं ला पाए तो फिर आगे क्या लाएंगे? इसलिए अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश जो है वहां पे कोई भी सिर्फ 8 साल तक ही प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके 2 बार के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। क्योंकि ये देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, 140 करोड़ लोगों का है। अब कोई एक व्यक्ति को R&D करने के लिए हम ये देश नहीं दे सकते हैं। किसी एक व्यक्ति को R&D करने के चक्कर में रात को 8 बजे मन हुआ नोट बंद कर दिया। अरे भाई, उससे पहले रिपोर्ट निकालिए कि नोट बंद करने से फायदा है, नुकसान है। लेकिन नहीं, देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए कि देश आगे बढ़े, ऐसा काम करना है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री घूम घूम के खाली प्रचार में लगा कैसे उनकी पार्टी मजबूत हो। अरे भाई, यहाँ सिकंदर बनना है क्या? फिर से मुगल आना है क्या? क्या हमेशा की जिंदगी में काल कब्जा कीजिएगा क्या? अरे लोकतंत्र में सबका अधिकार है और देश में सरकार से ज्यादा जवाबदेही विपक्ष होता है। साथियों, सरकार मजबूत कब होगा
जब विपक्ष मजबूत होगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, ये विपक्ष में ये मेरा तीसरी आंख है, जो हमें नहीं दिखाई देता है ये हमें विपक्ष दिखाता है। लेकिन आज का सरकार के सामने में क्या है, विपक्ष इनका दुश्मन है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का बात बताए हुए रास्ते में नहीं चलते हैं, इनके अनुकूल विपक्ष जो है दुश्मन है। अरे भाई विपक्ष हम है तो है, हम आपको आईना दिखा रहे हैं, आप काम करो, हम आपका कुर्सी थोड़े छीन रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मुकेश सहनी बागी बना तो मुकेश सहनी का विधायक खरीद लो, शिवसेना बागी बना तो शिवसेना की पार्टी को 2 हिस्सा में तोड़ दो, उसको कमजोर कर दो। ममता दीदी बागी हुई तो उनको पार्टी तोड़ दो। अरे भाई तुम तोड़ने के लिए आए हो कि सरकार चलाने के लिए आए हो? भाई विपक्ष जो है ये जनता का वोट से विपक्ष बना है। हाँ, आपके पास ज्यादा विधायक बन गया, आप सरकार बना दो, लेकिन जिसके पास कम विधायक है तो विधायक वो अपने आप नहीं बना है, जनता का वोट से बना है। किसी का सरकार बना हुआ चल रहा है, उसको गिरा के अपना सरकार बना लो। क्या है भाई, वो भी 150 करोड़ 200 करोड़ में विधायक खरीदते हैं, वो पैसा कहां से आता है? तो इस देश में आप लोकतंत्र बना के रखना चाहते हैं कि राजतंत्र बना के रखना चाहते हैं? ये देश में लोकतंत्र रहना चाहिए, जनता मालिक रहना चाहिए, ना ही कोई पैसे वाला। अगर पैसे का अगर काम हो तो मुकेश अंबानी, अडानी ये पूरा देश पे कब्जा कर लेगा। कोई अमेरिका से आएगा, मुकेश सहनी को 5 लाख करोड़ रुपया दे देगा, बोलेगा देश कब्जा कर लो, हम देश कब्जा कर लेंगे। इससे देश चलेगा क्या? देश में सत्ता पक्ष जितना मजबूत होना चाहिए उतना ही मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। तो इसलिए साथियों, आज हम विपक्ष में हैं, कल हम सत्ता में आएंगे, हमसे भी विपक्ष सवाल करे और सवाल करेगा, हम उसको जवाब देंगे, क्योंकि मेरी जवाबदेही होगा कि सत्ता में रहकर जवाब देना विपक्ष का। तो इसलिए साथियों, अगर सत्ता पक्ष को अगर जवाब ना देना पड़े तो बेलगाम घोड़ा हो जाता है साथियों। अब बेलगाम घोड़ा कभी भी देश और समाज के लिए सही नहीं होता है। तो इसलिए आप लोगों के पास हाथ में ताकत है किसी नेता को लगाम लगाने का, तो आप लोग आने वाले समय में लगाम लगाने का काम कीजिए। जो अच्छा नेता हो उसको मदद कीजिए और जो अच्छा ना करे उसको हटाइए और भगवान का पूजा करके और आगे बढ़ने का काम कीजिए। और इन लोगों का तो हो गया, हम लोग प्रभु श्री राम को कितना मानते हैं, हम तो केवल महाराज के वंशज हैं। हमारे पूर्वज ने प्रभु राम को पार लगाए थे, हम गौरव निषाद के वंशज हैं, जो प्रभु श्री राम के मित्र हुआ करते थे, हम उनके वंशज हैं। लेकिन आज तकलीफ होता है, राम मंदिर बना और प्रभु श्री राम का ही खजाना खाली कर दिया। हाँ, तो ये सब चलिए खैर, प्रभु राम उसका हिसाब लेंगे, इसका हिसाब तो आप उसका हिसाब आप लोग नहीं, प्रभु श्री राम लेंगे। तो आपने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को सुना। मुकेश सहनी वैशाली पहुंचे हुए थे, जहां वो मां काली की पूजा अर्चना में शामिल हुए हैं। इसके अलावे आपको बता दें तो मुकेश सहनी जब मंच से सभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने ये कहा है कि जनता जो है उसे काम की ज़रूरत है और अगर हम भी कल को काम ना करें तो मुझे भी हटा दीजिए। साथ ही उन्होंने जो बयान दिया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों नहीं है, उसका भी उन्होंने जवाब दिया है। इसके अलावा आपको बता दें तो उन्होंने कहा है कि जनता की तानाशाही पर जनता जो है वो सरकार की तानाशाही पर लगाम लगाएगी। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष जरूरी है। सत्ता पक्ष विपक्ष को दुश्मन मान रहा है। आपको बता दें तो सरकार के काम के आधार पर जो है बच्चों को शिक्षित और काबिल बनाइए। ये तमाम चीज़ें विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और चीफ मुकेश सहनी के द्वारा कहा गया है। मुकेश सहनी वैशाली जिले के ग्राम पतेहिया में आयोजित मां काली पूजन समारोह में शामिल हुए थे। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने उनका पूरे गर्मजोशी और भव्य तरीके से स्वागत किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।